नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा इस बार ऐतिहासिक मोड़ लेने जा रहा है। आपको बता दें, जहां परंपरा और परिवर्तन दोनों का संगम देखने को मिलेगा। आपको बता दें, इस साल के मुरिया दरबार में देश के गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को शामिल होंगे। उनकी ये उपस्थिति केवल एक सांस्कृतिक समारोह में शिरकत नहीं होगी, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की एक मजबूत प्रतीकात्मक शुरुआत मानी जा रही है। आपको बता दें, मुरिया दरबार बस्तर दशहरे का एक अनूठा मंच है, जहां जनजातीय समाज के मांझी, चालकी और मुखिया अपनी समस्याएं सीधे रखते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जन संवाद और जन सुनवाई का सशक्त माध्यम है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट किया है कि 2026 तक नक्सलवाद का देश से पूरी तरह खात्मा किया जाएगा। इस वादे को लेकर बस्तर वासियों में नई उम्मीद जगी है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने भी शाह की उपस्थिति को बस्तर के लिए गौरव बताते हुए कहा कि जब मुरिया दरबार में जनता की बात सीधे गृह मंत्री तक पहुंचेगी, तो नक्सलवाद पर निर्णायक कदमों की नींव और मजबूत होगी। आपको बता दें, बस्तर दशहरा जो हमेशा अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गरिमा के लिए जाना जाता रहा है, इस बार एक नए युग की शुरुआत का गवाह बनेगा, जहां परंपरा और सुरक्षा एक साथ चलेगी। ये आयोजन नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में विकास और विश्वास का संदेश भी लेकर आएगा। तो आपको बता दें, इस बार बस्तर का जो दशहरा है वो बिल्कुल अनोखा होने वाला है। आपको बता दें, इस बार दशहरे में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल होंगे। 4 अक्टूबर को मुरिया दरबार में गृह मंत्री अमित शाह होंगे। उन्होंने प्रण लिया है कि 2026 तक नक्सलवाद जो है वो पूरी तरह से देश भर से खत्म कर दिया जाएगा, और ऐसे में इस मुरिया मेला में शामिल होना नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान जो है वो माना जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान मुरिया दरबार में जनता सीधे गृह मंत्री अमित शाह से अपनी बात रखेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाना है, इस पर भी बातचीत होगी। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस बार विश्व प्रसिद्ध दशहरा में उपस्थित रहेंगे, खासकर मुरिया दरबार में। और मुरिया दरबार में पूरे बस्तर के मांझी, मुखिया, चालकी और हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग हम मुरिया दरबार में, क्योंकि दरबार इसीलिए लगाया जाता है, दरबार में वहाँ के जनता अपना मांग, समस्या लेकर आते हैं। हम बस्तर के लोग, हमारे यहाँ माओवाद का समस्या है, हमारे यहाँ नक्सलवाद का समस्या है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा, वो भी मांग रखेंगे। और ऑलरेडी हमारे अमित शाह जी 2026 तक माओवाद खत्म के लिए उन्होंने लक्ष्य रखा है, तो उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। बस्तर का दशहरा के लिए एक ऐतिहासिक पल भी होगा वो दिन। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्राओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अहम योजना की घोषणा की है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि जो छात्राएं सरकारी स्कूल से 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिला लेंगी, उन्हें पढ़ाई के लिए हर साल 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को आर्थिक बोझ से राहत दिलाना और उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। डिप्टी सीएम ने आगे ये भी कहा कि कोई भी छात्रा सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा बीच में ना छोड़े, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जल्दी ही योजना के लिए पंजीयन प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, जिसमें छात्राएं ऑनलाइन या कॉलेज के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। आपको बता दें, ये योजना राज्य में बालिका शिक्षा को एक नई दिशा देने की तैयारी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये बड़ा घोषणा जो है वो किया गया है। आपको बता दें, अब छात्राओं को कॉलेज में पढ़ने के लिए सालाना 30,000 रुपए जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से छात्राएं जो है बीच में अपना एजुकेशन छोड़ देती थी, जिसकी वजह से
कई छात्राएं जो है अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा जो है वो की गई है। आपको बता दें, इसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सालाना उन्हें 30,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। ये योजना जो है उनके सशक्त अभियोजना के लिए, उनकी सशक्त पढ़ाई के लिए ये कार्य करेगा। आपको बता दें, ये योजना जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसका ऑनलाइन पंजीकरण डायरेक्ट भी किया जा सकता है या कॉलेज के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो अरुण साव की तरफ से ये बड़ी घोषणा जो है वो की गई है। अब छात्राओं को सालाना 30,000 रुपए मिलेगा कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए उन्हें ये पैसे दिए जाएंगे ताकि वो बीच में अपना एजुकेशन, अपनी पढ़ाई ना छोड़े। आपको बता दें, इसको लेकर अरुण साव का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से जो बच्चियां 10वीं और 12वीं सरकारी स्कूल से पास होकर कॉलेज में प्रवेश लेंगी, उनको पढ़ाई के लिए 30,000 रुपये हर साल सरकार देगी। इसके लिए MOU हुआ है और इसी साल से लागू हो गया है, उसका पंजीयन प्रारंभ हो गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार में घरेलू बिजली बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी और हाफ बिजली योजना को बंद किए जाने के खिलाफ युवक कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देश पर जिला युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिलों को जलाकर विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि हाफ बिजली बिल योजना फिर से लागू की जाए और किसानों के कृषि पंपों को 24 घंटे बिजली दी जाए। युवक कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही तानाशाही रवैया अपनाते हुए आम जनता को दी जाने वाली राहत योजनाएं बंद कर दी हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से गलत रीडिंग का भी शिकायत किया गया। युवक कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जनप्रतिनिधियों का हर स्तर पर विरोध जो है वो जारी रहेगा। तो आपको बता दें, बलौदाबाजार में लगातार बिजली बिल को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। युवक कांग्रेस द्वारा ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से आम जनों को जो राहत मिलती थी, जो राहत की योजनाएं थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। पूरी तरह से तानाशाही जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस युवक द्वारा प्रदर्शन किया गया। बिजली बिल को जलाया गया, बिजली बिल को फाड़ते हुए, आगजनी करते हुए जो छात्र है वो नजर आए। युवक जो कि कांग्रेस के युवक माने जाते हैं, उनका ये प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिला। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिलों हाफ बिजली बिल योजना जो कि बंद कर दी गई है, उसे फिर से शुरू किया जाए। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार जब से आई है, ये इस तरह की जो योजनाएं आम जनता को लाभ पहुंचाती थी, वो सभी योजनाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। ये योजनाएं जो हैं वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसी को लेकर बिजली ऑफिस के सामने ये घरेलू बिजली बिल जलाए गए। राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके साथ ही उन्होंने हाफ बिजली बिल की जो योजना बंद कर दी गई है, उसे फिर से लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बिजली बिल का जो योजना था उसे फिर से लागू किया जाए। सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए ये कांग्रेस के युवा नेता जो है वो नजर आए। उन्होंने राज्यपाल के नाम भी ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर उन्होंने बिजली बिल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। हाफ बिजली योजना जो है वो लागू की जानी चाहिए, उनकी ये मांग है। उनका कहना है कि अगर ये योजनाएं लागू नहीं की गई तो वो इसी तरह लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए ये कांग्रेस के युवक जो है वो नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो योजनाएं जनता को राहत देती है, बीजेपी सरकार उन योजनाओं को बंद कर देती है। हाफ बिजली योजना जो है फिर से शुरू किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने राज्यपाल को अपना ज्ञापन भी सौंपा और बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की।
कोरबा जिले में राखड़ डंपिंग को लेकर जनता की नाराजगी अब सड़कों पर दिखने लगी है। आपको बता दें, रविवार को नगर निगम के सभी बीजेपी पार्षदों ने कोरबा चांपा मार्ग को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षदों की मांग थी कि शहर में हो रही अवैध राखड़ डंपिंग तुरंत रोकी जाए और सड़क पर फैली राख को 2 दिन के भीतर हटाया जाए। त्योहारी सीजन में मार्ग जाम होने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है और पुलिस प्रशासन की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। चांपा से आने वाले सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार महेश मांडवी और कोतवाल मोतीलाल पटेल ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी पार्षदों ने प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए धरना समाप्त किया। आपको बता दें, ज्ञापन में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 हफ्ते के बाद फिर से सड़क जाम किया जाएगा। राखड़ प्रदूषण के खिलाफ ये प्रदर्शन अब निर्णायक रूप लेता हुआ दिख रहा है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से कोरबा में बीजेपी पार्षदों का राखड़ डंपिंग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें सही कर ली जाएंगी, जिसके बाद से ये प्रदर्शन रोका गया। हालांकि ये चेतावनी दी गई है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये जो डंपिंग है वो खत्म नहीं किया गया तो दोबारा से ये प्रदर्शन किया जाएगा, सड़कें जाम की जाएंगी, जिससे आवाजाही जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होगी। तो आपको बता दें, राखड़ से परेशान जनता ने सड़क पर अपना गुस्सा उतारा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उन्हें समझाया और उसके बाद ये प्रदर्शन जो है वो खत्म किया गया। इमली डिग्री के पार्षद और भिलाई खुर्द का पार्षद जो है यहाँ की जनता के साथ में जो मानिकपुर ओपन माइंस है उसका जो मिट्टी का और राखड़ का जो भराव हो रहा है उसमें विभिन्न प्रकार का जो समस्या है उनके लिए इन लोग यहाँ पे वो किए थे, हड़ताल किए थे, जो कि इनका विभिन्न प्रकार का समस्या है। जैसे रोड जर्जर है, सड़क के किनारे जो है बहुत सारे ट्रकों को परिवहन वाले खड़े कर देते हैं और जो खदान है उसमें मिट्टी का फिलिंग भी होना चाहिए। जो रूट है उसका परिवर्तन के लिए इन्होंने मांग किए हैं। इस टाइप के इन लोगों का विभिन्न प्रकार का मांग है जो कि नियमानुसार इस पर कार्रवाई की है। सर, अभी आंदोलन जारी है कि समाप्त हो गया? अभी आज का तो इन लोग ज्ञापन दे दिए हैं, तो इनको आंदोलन को भी समाप्त करवा देंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार में विश्व पर्यटन दिवस और छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजित टूर दे बलौदा बाजार साइक्लोथॉन में कलेक्टर दीपक सोनी ने खुद 50 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर युवाओं में जोश और ऊर्जा का संचार किया। आपको बता दें, इस आयोजन ने न केवल फिटनेस को बढ़ावा दिया बल्कि स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण सहभागिता का भी परिचय दिया। रास्ते भर ग्रामीणों, महिला स्व सहायता समूहों ने जय जोहार के नारों के साथ साइक्लिस्टों का स्वागत किया और पानी और फल वितरण कर उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें, साइक्लोथॉन सोनबसरा वन विहार से शुरू होकर कई गांवों में होते हुए पुनः सोनबसरा में समाप्त किया गया। आपको बता दें, प्रतियोगिता 2 श्रेणियों में आयोजित की गई, जिसमें पुरुष और महिला प्रतिभागियों को कुल 2 लाख के पुरस्कार वितरित किए गए। कलेक्टर ने डिहाइड्रेशन सेंटर का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की। यह आयोजन जिले के लिए स्वास्थ्य, पर्यटन और सहभागिता का सफल संगम बना। तो आपको बता दें, बलौदा बाजार में टूर द साइक्लोथॉन का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर दीपक सोनी ने युवाओं का उत्साह बढ़ाया, खुद साइकिल यात्रा की उन्होंने, समूहों ने स्वागत भी किया। इसके साथ ही जो विनर रहे उनको 2 लाख रुपए के पुरस्कार जो है वो वितरित किया गया। तो बलौदा बाजार में ये साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, भव्य आयोजन किया गया। खुद इसमें कलेक्टर दीपक सोनी जो है वो मौजूद रहे, उन्होंने इस साइक्लोथॉन का शुरुआत की और युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के घनौरा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, नक्सल प्रभावित अबूझ मार्ग क्षेत्र में चलाए गए सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान मोहनार तोया पारा मार्ग के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और युद्धक सामग्री बरामद की गई। आपको बता दें, नारायणपुर पुलिस आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी और बीडीएस टीम के संयुक्त अभियान में प्रेशर कुकर बम, मल्टीमीटर और भरमार बंदूक बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया, एसएसपी अध्यक्ष साबद्रा और अजय कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा बलों को शक है कि इस क्षेत्र में नक्सलियों की नेलनार एरिया कमेटी सक्रिय है, जो आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से इस तरह के विस्फोटक बिछाते हैं। ऑपरेशन में धनौरा थाना और आईटीबीपी के जवानों की सक्रिय भूमिका रही। लगातार सर्चिंग नक्सल मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। तो नारायणपुर में जंगल से विस्फोटक और हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। आईटीबीपी और पुलिस के सर्च ऑपरेशन की ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि इसके दौरान प्रेशर कुकर, बम, बंदूक और मल्टीमीटर जंगल में मिले। इन्हें जब्त कर लिया गया है। नेलार एरिया कमेटी की सक्रियता की भी आशंका जो है वो जवानों द्वारा बताई गई है। हालांकि जवान जो है वो लगातार वहां सक्रिय हैं और कई तरह की चीजें जो है वहां से बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने नक्सल साजिश को नाकाम कर दिया है। तो जंगल से विस्फोटक और हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। बड़ी सफलता जो है आईटीबीपी और पुलिस के सर्च ऑपरेशन की मानी जा सकती है, जहां बड़े एरिया में नक्सलों ने कुछ विस्फोटक पदार्थ बिछाए थे, जिसको जो सुरक्षा बल है उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने वो जब्त कर दिया, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। नारायणपुर का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां नक्सलवादियों की साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बल जो है वो नजर आए। बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों की ये मानी जा सकती है। प्रेशर कुकर, बम, बंदूक और मल्टीमीटर जो है वहां से जब्त किए गए। कई चीजें एक्टिव थी, उन्हें निष्क्रिय किया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सल साजिश को नाकाम कर दिया। तो नारायणपुर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए साजिश के जाल जो हैं वो नाकाम कर दिए गए हैं। प्रेशर कुकर, बम, बंदूक और मल्टीमीटर जंगल में मिले, जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। आईटीबीपी की चीजों ने भी बड़ी सक्रियता से इस कार्य को अंजाम दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अंबिकापुर के सरगवा स्थित एक निजी होटल में गरबा महोत्सव का रंगारंग आयोजन हुआ, जहां बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की उपस्थिति ने माहौल को और भी खास बना दिया। मंच पर पहुंचते ही गोविंदा ने मंत्रोच्चार के साथ गरबा कार्यक्रम की शुरुआत की और दर्शकों का अभिवादन करते हुए गरबा उत्सव का आनंद लिया। आपको बता दें, इस खास मौके पर मंच पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी गोविंदा के साथ नजर आए। टीएस देव सिंह ने गरबा में हिस्सा लेते हुए गोविंदा के प्रति आभार जताया और कहा वो एक खुश मिजाज और ऊर्जा से भरपूर शख्सियत हैं। उन्होंने सरगुजा पहुंचने के लिए गोविंदा का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी मौजूदगी से आयोजन की भव्यता और गुना बढ़ गई। कार्यक्रम में लोगों ने गरबा नृत्य का भरपूर आनंद उठाया और गोविंदा के साथ तस्वीरें लेने के लिए उत्साह दिखाया। बस दुआ सलाम प्रणाम हुआ, बड़े खुश मिजाज लगे, बहुत अच्छा लगा मिलके। एक ये धार्मिक पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, आजकल डांडिया का होने लगा है और प्रचलन काफी विस्तृत हो गया है। तो उस मौके पे सबका मन रखने के लिए गोविंदा जी आए, तो उनको भी बहुत बहुत आभार सरगुजा वासियों की ओर से, और आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई। जी मंच में आपको थिरकने नहीं अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सुकमा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के प्रथम कार्यक्रम के रूप में विजयादशमी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर संघ द्वारा एक अनुशासित रैली का आयोजन किया गया, जो श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मिनी स्टेडियम में संपन्न हुई। नगर वासियों ने पुष्प वर्षा का रैली
कर रैली का स्वागत किया और संघ के प्रति अपनी सम्मान भी प्रकट किया। कार्यक्रम में प्रेम शंकर सिदार सह क्षेत्र प्रचारक मध्य क्षेत्र ने मुख्य वक्ता के रूप में जनता को संबोधित करते हुए भारत के मूल चिंतन और विश्व कल्याण पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने समाज में पंच परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हुए पारिवारिक समरसता, सामाजिक सहयोग और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। आपको बता दें, यह आयोजन न केवल संगठन की प्रेरणा का प्रतीक रहा, बल्कि समाज में समरसता और राष्ट्रीय चेतना के प्रचार का भी माध्यम बना। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती महोत्सव और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बलौदाबाजार जिले में सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटगी में जिला स्तरीय मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस शिविर में जिले भर से आए 1098 मरीजों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श और इलाज प्राप्त किया। कैंप में स्त्री रोग, शिशु रोग, हड्डी, नेत्र, ENT, दंत मेडिसिन, फिजियोथेरेपी सहित विभिन्न विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें, पहली बार ग्रामीण अंचल में सोनोग्राफी, एक्सरे, फंडस कैमरा जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सुलभ कराई गई। कैंप के दौरान आयुष्मान कार्ड, BP, शुगर, टूनआउट और जांच जैसी कई महत्वपूर्ण उपचार किए गए। कई मरीजों के मौके पर ही प्लास्टर, चश्मा, फिजियोथेरेपी, दवाएं और जरूरी परामर्श दिए गए। इस शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया गया, जिससे लोगों को समय और निःशुल्क चिकित्सा मिल सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार के चक्रपाणी हाई स्कूल मैदान में आयोजित 4 दिवसीय रास गरबा महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने आयोजित किया। आयोजन में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने पारंपरिक परिधानों में गरबा नृत्य कर सांस्कृतिक उत्सव को और भी भव्य बना दिया। आपको बता दें, आदि शक्ति रास गरबा समिति द्वारा आयोजित इस महोत्सव में पहले दिन टीवी कलाकार अभिषेक कुमार, दूसरे दिन वाणी सेठ, तीसरे दिन छत्तीसगढ़ सुंदरी दिव्यानी देवांगन ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। चौथे दिन भी कार्यक्रम में गरबा नृत्य, सांस्कृतिक झलकियां, भक्ति का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन अधिकारी, नगरवासी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बच्चों और युवाओं ने मां दुर्गा, भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी, आदिवासी वेशभूषा में गरबा कर सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत किया। आपको बता दें, मंत्री टंकराम वर्मा ने इस दौरान कहा कि गरबा नृत्य हमारी संस्कृति, उत्साह और एकता का प्रतीक है। माता रानी की आस्था से जुड़ा ये उत्सव हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाता है। बलौदाबाजार में 4 दिवसीय गरबा महोत्सव जो है वो शुरू हो गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीजापुर में रजत जयंती और सेवा पखवाड़ा के अवसर पर समर्थ दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने नृत्य, गीत और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। आपको बता दें, मंच पर बच्चों का आत्मविश्वास, प्रतिभा देख दर्शक भावुक होते। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना, उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना और सामाजिक समावेशन की भावना को मजबूत करना था। बच्चों की परिस्थितियों ने साबित किया कि शारीरिक सीमाएं कभी भी प्रतिभा और लगन की राह नहीं रोक सकती। कार्यक्रम के अंत के साथ ही सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार दिए गए और उनके लिए विशेष भोज की भी व्यवस्था की गई। इस आयोजन में उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों ने बच्चों के साथ उत्साह और मेहनत की प्रशंसा करते हुए आयोजकों का भी आभार जताया। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।